हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसला करते हुए कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है। ताहम पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी और मुकाबले का मुकम्मल बॉयकॉट करेगी। पाकिस्तान ने यह फैसला आलमी क्रिकेट में उसूल, इंसाफ और यकसा मयार के लिए वाज़े मौक़िफ़ के तौर पर लिया है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या उसूल और इंसाफ की पासदारी के लिए भारत के खिलाफ मैच ना खेलना दुरुस्त फैसला है या एहतजाज का कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था। सवाल, जब बाकी तमाम बोर्ड्स बांग्लादेश के मामले पर खामोश हैं तो क्या पाकिस्तान से भारत की जानिब से खेल में सियासी मुदाखलत और ICC के दोहरे मयार के खिलाफ अमली कदम उठाकर आलमी क्रिकेट में एक मिसाल कायम की है या पाकिस्तान ने अपने लिए इजाफी चैलेंजेस खड़े कर लिए हैं? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, भारत अगर चाहता है कि वो रुस्वा ना हो तो अब भी देर नहीं हुई। मैं बोलने से कासिर हूँ। पाकिस्तान एक बार फिर हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है। हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। देख रहा है खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है। इस तरह की सियासत खित्ते में कर रहा है, उसको खेल के अंदर भी लेकर आ रहा है, कितनी नुकसानदेह है। यार, हम आम जिंदगी में ये कहते हैं कि अगर आप मुझे गाली दो तो जवाब में ज़रूरी है मैं भी आपको गाली दूं। आई डोंट नो, इट डिपेंड करता है। इट वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। तरबियत का फलाना टमकाना, अगर वो कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बाकिंग पे बिलीव करते हैं, लेट देम बाक, यू गो योर वे। मतलब जरूरी नहीं है कि उन्हीं की ग्राउंड पे जाके या जो भी वो क्या है, ये खेल है, इसको तुम तो कम से कम बावकार तरीके से खेल के तौर पे ट्रीट करो। मुझे नहीं पता क्रिकेट शेकेट, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जनरल रवैये की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। आप मुझे अगर बुरा भला कहते हो, जरूरी है कि मैं कान लपेट के चला जाऊं या आपको जवाब में 10 और सलवातें सुनाऊं? कोई थोड़ी बहुत हया है तेरे अंदर। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पूरी उनकी आमदनी होती है। जब कमाओ पूर्ति घर से भाग जाए या वो इनकार कर दे खेलने से। हर इवेंट में इंडिया तुम्हें तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुम्हारे हलक से पॉइंट निकाल के ले जाता है। अभी रिसेंटली कुछ महीने ही हुए हैं भैया, पिछला वर्ल्ड कप तो छोड़िए, ये एशिया कप जो हुआ है कुछ महीने पहले भारत ने तुम्हें 3 दफा नहीं हराया। क्या वो फ्री के पॉइंट दिए हैं तुमने? टक्कर का बंदा मिला है ना यूसुफ साहब। अब जैसे तरले मिन्नतों पर बात आ गई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है कि बैकडोर जो चैनल है वो राब्ते शुरू हो गए हैं। और अब मुझे इतना बताओ ना, आप तो चौधरी बन के बैठे हुए थे, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जिंदगी भी लानतियों की तरह बन चुकी है। कुछ और खेलें हैं जो क्रिकेट के मैदान में खेली जाती हैं और भारत उसको इस तरह से खेल रहा है कि जिसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ICC पर उसका कब्जा हो गया, ICC BCCI बन गई, भारत का क्रिकेट बोर्ड बन गया। और भारत का क्रिकेट बोर्ड आपको पता है हिंदुत्व की डिप्लोमेसी का एक टूल है, जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है दूसरे मुल्कों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा लगाने के लिए। पाकिस्तान इज़ फाइटिंग बैक। पाकिस्तान हमेशा फाइट बैक करता रहा है, लेकिन अभी तक मसला ये था कि इसके अंदर हम अकेले थे। अब बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ खड़ा हो गया है, अपने लिए खड़ा हुआ है, लेकिन हम भी खड़े थे और वो खड़ा हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका साथ दें ताकि वो भी हमारा साथ दे। आज मैं फख्र से कहता हूं, मैं एक भिखारी पाकिस्तानी। और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं। मैं अगर केस के चक्कर में पड़ गया ना, मैं तो रोटी भी नहीं खा सकूंगा। बस हवा निकल गई। हैक किया हुआ ना पूरा मीडिया, उन्होंने हैक किया हुआ इस गवर्नमेंट ने कि यार जो है मतलब यानी कंट्रोल करो सब कुछ। तुम भी बंदा चाहे क्रिकेट के मामलात हो चाहे पॉलिटिक्स के हो, पाकिस्तान की तारीफ कोई नहीं करेगा, उनकी साइड कोई नहीं लेगा। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं और इस मुद्दे के ऊपर आकर उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से उनका क्या कहना है, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा
या नहीं होगा, इसके ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साले के बारे में भूल जाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो यही आ रही है कि इंडियन मीडिया जो है आज सुबह से एक चीज क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान का जो यू टर्न है वो लोडिंग है। किसी भी टाइम के ऊपर जो है पाकिस्तान इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच है इसके ऊपर जो यू टर्न ले सकता है। पाकिस्तान की एकड़ी निकल गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज जिन्होंने फैसला किया, यानी कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आज आए और उनसे आज जो है सवाल हुआ इस हवाले से। तो उन्होंने आके आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताया कि हमने ये फैसला बहुत ही सोच समझकर किया है। का क्या लेना देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भाई? अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। वल्लाह हबीबी, ये क्या करती? ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान बटन दबाती, वहां से पिचकारी निकलती, मिसाइल नहीं उड़ती। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी वाला काम किया है कि उन्होंने इवेंट का बायकॉट भी नहीं किया, लेकिन इवेंट को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा दिया है। सिर्फ एक वो जे शॉ का वहां पे जांगिया पड़ा हुआ होगा सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। कुछ भी ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। ये बहुत हाई लेवल का प्रोमैक्स है यार। औकात के तुम लोग जो है गवर्नमेंट को जवाब दे। औकात याद कराओ। ये थे पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर और धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा ऑफिस उड़ा देंगे। ये नहीं बोला कि मिसाइल से मारेंगे, उड़ा देंगे। मतलब इनके अपने चंपू वंपू पहुंचेंगे जो कि आकर के मतलब जो कि फेमस है पूरी दुनिया में, यही काम करते। काफी बर्डन हमारे कंधों से उतर गया कि अब अगर इंडिया से नहीं खेलना तो बाकी 3 के साथ तो आराम से खेल लेंगे, क्योंकि अगर इंडिया के साथ खेलने का बर्डन मौजूद रहता तो हमारी टीम को भी पता होता कि भाई एक मुकाबला है जिसमें जो है ना स्टैंड लेना है। वार्म अप मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बवाल को खत्म नहीं कर रही। यानी कि पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की मांग की, लेकिन उसके बाद जब दाल नहीं गली तो अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। यानी कि 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है। लेकिन आईसीसी को लिखित में या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। फिर भी आईसीसी ने साफ शब्दों में पीसीबी को फरमान सुना दिया है कि अगर वो भारत के खिलाफ मुकाबला बॉयकॉट करती है तो उसे बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना होगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। भारत अगर चाहता है कि वो रुस्वा ना हो और अगर वो ये भी चाहता है कि दुनिया उसे काबिज ना कहे, जालिम ना कहे, तो अब भी देर नहीं हुई। पाकिस्तान एक बार फिर हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखो हम जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, जिससे ये साफ तौर पर पता चल गया कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने पक्का मुंह बनाकर ये बात की कि इन लोगों का स्टैंड तो बड़ा ही स्ट्रांग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच है दाऊद साहब शायद वो ना हो पाए, चीजें मुश्किल हो गई हैं। देखिए वफाकी काबीना का इजलास था जहां पर शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग दी और भी जो मामला चल रहे हैं वफाकी काबीना को बाकी जो सियासी मामला थे ताजिकिस्तान के आए हुए थे उनके हवाले से भी, मेहमानों के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए पाकिस्तान नहीं खेल रहा, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि खेल को खेल रखना चाहिए, लेकिन भारत खेल में सियासत ला रहा है। तुम 2 पॉइंट फ्री में लेने के लिए इंडिया छोड़ के जहाज में बैठ के प्रैक्टिस भी करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे और ग्राउंड में भी आओगे, 2 पॉइंट्स की उम्मीद लेके आओगे भैया। जाओ, नहीं देने 2 पॉइंट्स आप लोगों को। टको मैं कहाँ पैदा होंगे? टको किस जो है वो जलील जर्नलिस्ट के एक्स क्रिकेटर के मैं बीच फंस गया हूँ जहाँ सच बोलना बिल्कुल मना है। हमारा बाइकॉट भी है और हमारा नहीं भी है। तुम तो टीम इंडिया के लिए वैसे भी 2 फ्री पॉइंट हो, चाहे तुम खेलो ना खेलो भाई, तुम वैसे भी 2 फ्री पॉइंट हो इंडिया। अपडेट ये है कि जो नायब सदर है आईसीसी के इमरान ख्वाजा, जो हांगकांग जो सिंगापुर एसोसिएशन के उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पाकिस्तान से बात करें कि पाकिस्तान किस तरह ये मैच खेलने पर राजी हो सकता है। रोमांटिक खड्डी है आपके अंदर? रोमांटिक हाँ हो जाता हूँ। होते हैं? हाँ होता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बेगम के साथ ही बेगम के साथ ही ना? अच्छा ठीक है, मैंने कहा भूल गया, कंफर्म कर लो। रोमांटिक बेगम के साथ ही होता है। नहीं तू क्या जो है वो आंखें दिखाई जा जी, तो दूसरी जानिब पैर पड़ा जा रहा है कि
करो, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। तो आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपने फ्लैट पिचों पे तुम ऑस्ट्रेलिया से एक बार जीत गए तो तुम बड़े टीजमार खान बन गए? तुम्हें इंडिया की टीम इतनी छोटी लग रही है कि अब तुम बोल रहे हो कि हम फ्री के पॉइंट देंगे भाई टीम इंडिया को? बेटा, टीम इंडिया वो है जो 200 का टारगेट ना वो 10 ओवर में चेस करता है। और ये तो क्लियर बात है कि टीम इंडिया को ऐसा मजा ही नहीं आएगा तुम्हारे ये ऐसे 2 पॉइंट लेकर। इंपॉर्टेंटली ये है कि हमने इंडिया के साथ जो मैच अपना खेलने से मना कर दिया है, तो उसमें डेफिनेटली बगैर खेले भारत को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमारे साथ क्या मामला होगा? जिसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम अगेंस्ट इंडिया नहीं खेलेंगे और बांग्लादेश जो हमारा दोस्त है, इस मौके पर हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं और यह पाकिस्तान का मौकफ है। दूसरी तरफ जो एक बड़ी अपडेट है, आपको हमने इससे पहले शो में बताया था कि आईसीसी ने एक 2 बंदे, एक ओमान के पंकज खिमजी और आपके जो सिंगापुर के इमरान ख्वाजा है, उनको जिम्मेदारी लगाई है कि पाकिस्तान को मनाइए। ऐसे सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अपनी जो काबीना थी उसको उन्होंने ब्रीफिंग दिया कि हमने T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से मना कर दिया और असूली मौकफ पर हम डट गए हैं, जिस पर काबीना ने उनको दाद भी दी, डस्ट बजा के, तालियां बजा के, कि आपने एक अच्छा फैसला किया और आपने ठीक फैसला किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन जब सुलहों की बात आए और उसमें, क्योंकि इंडिया ने हमेशा खेल में सियासत को लेकर उनके खेल से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने छक्का लगा दिया। अब इसी यही वजह है कि पहली बार आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बैक फुट पर आ गए और मिनटें तल्ले उन्होंने शुरू कर दी पाकिस्तान के, खुदारा हमें बचा ले। भाई हम यहाँ चौधरी बन के बैठे हुए थे, हमने इंडिया के साथ पंगा ले लिया, हमने अब्बू के साथ पंगा ले लिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अच्छा किया, हमने ये कर दिया। ओ भाई, ये जो चुदराहट है ना, चुदराहट पहन के टको, ये सिर्फ पिंडा थावाजी चाल दीजिए। जब आप इंटरनेशनल के ऊपर आते हो ना, ये आपके चौधरी पूना, ये जो आप चौधरी बन के बैठे होते हो, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं चलता, वहां आप भिखारी ही तस्वर किए जाते हो। उन्होंने स्टिल ये कहा है कि भाई जो बांग्लादेश है वो हमारा भाई है और हम बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़े हैं, इसलिए हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का बायकॉट कर दिया है। जिसका ये एक मतलब भी हो सकता है कि अगर आईसीसी जो है वो दोबारा बांग्लादेश को ले आता है तो चीजें पाकिस्तान रिजॉल्व कर सकता है, पाकिस्तान दोबारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑन हो सकता है, खेल सकता है। लेकिन इसके लिए वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश को एंट्री करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मुझे स्ट्रेट लग रहा है। भाई देखो, ज्यादा जरूरी तो है, लेकिन अब जिस तरह से टाइम गुजर रहा है और पाकिस्तान की डिमांड भी यही है कि बांग्लादेश को लाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वर्ल्ड कप शुरू हो गया अली साहब, फिर आप कैसे, स्कॉटलैंड अगर अपना एक मैच खेल गया अपना, आप कैसे उसको बीच से बाहर करोगे? मतलब बांग्लादेश को ट्रैवल करना है, अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, वो सब करना है। मुझे लग रहा है अब तो चीजें लेट हो गई हैं। एटलीस्ट ये वाली जो डिमांड है ना पाकिस्तान की, कि बांग्लादेश वाली डिमांड, ये तो फुलफिल नहीं हो सकती। अब अगर सारी सख्तियां और बैन भी पाकिस्तान क्रिकेट पर लग सकता है। और अब तो एक नई बड़ी खबर आ रही है कि ब्रॉडकास्टर, यानी कि T20 वर्ल्ड कप की जो ब्रॉडकास्टर है जियो हॉटस्टार, वो अब एक्शन ले सकती है पीसीबी पर, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जियो का भी एक्शन हो सकता है। अगर भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बॉयकॉट करती है तो जियो लीगल एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेगी, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ आईसीसी ने भी कुछ दिशा निर्देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जारी किए हैं और उसके अंतर्गत अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की गलती की तो उसको लंबे समय के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो पहले आपको